वो बजाएंगे, और इसके अलावा और कहीं भी अगर हमारे पास एयर हॉर्न है तो वो बजेंगे। एयर सायरन जैसे ही बजेगा उसका ये मतलब है कि एयर स्ट्राइक हो गया है। एयर स्ट्राइक का मतलब है कि कोई एनिमी प्लेन आया है और हमारे किसी इंस्टॉलेशन पे, किसी बिल्डिंग पे अटैक किया गया है थ्रू मिसाइल्स या थ्रू बॉम्ब्स, और उस बिल्डिंग को और उसके अंदर जितने भी हमारे सिविलियंस हैं उनको डैमेज किया गया है। ऐसा एक मॉक एक्सरसाइज प्लान है। 7 बजे एयर सायरन्स बजेगा। एयर सायरन बजते ही ब्लैकआउट प्रोसीडिंग शुरू होंगी। ब्लैकआउट प्रोसीडिंग में क्या होता है, जैसे ही एयर सायरन बजेगा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो यहाँ की पूरी लाइट को काट देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर। ये किया किस लिए जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब एयर सायरन बजता है तो उसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहला कि एक एयर स्ट्राइक हो चुका है और दूसरा और भी एयर स्ट्राइक होना बाकी है। तो इस टाइम पे जो हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको यही हिदायत दी जाती है कि आप अपने घर के पर्दे लगा दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, अगर कोई लाइट ऑन है तो लाइट बंद कर दीजिए। ये इसलिए बताया जाता है कि एयर स्ट्राइक जब भी हो रही होती है तो वो ऐसी जगहों को टारगेट करता है जो वेल लिट या वेल इल्यूमिनेटेड है। तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ को मिनिमल रखने के लिए यही बताया जाता है सभी हमारे सिविलियन, सभी हमारे लोगों को कि आप अपनी लाइटें बंद कर दीजिए, अपना पर्दा बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए और घर में आराम से बैठें। तब तक बैठें जब तक एयर सायरन ऑन है। जब एयर सायरन बंद हो जाएगा इसका मतलब खतरा टल चुका है। तब आप लाइट भी ऑन कर सकते हैं, पर्दे भी खोल सकते हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर भी आ सकते हैं। तो 7 बजे जैसे एयर सायरन बजेगा उसके कुछ मिनट बाद ब्लैकआउट प्रोसीडिंग्स होंगी, जिसके अंदर लाइट जनरली बुझा दी जाएगी, लाइट कनेक्शन काट दिया जाएगा 1 घंटे के लिए। और अगर किसी के पास इमरजेंसी लाइट से कोई डीजी सेट्स यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो उसको हिदायत दी जाती है कि आप उस टाइम पे उसको बंद कर दीजिए अपने अपने घरों में, अपने अपनी बिल्डिंग्स में, और टोटल ब्लैकआउट ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही ब्लैकआउट हो जाएगा उसके साथ साथ ही इंटरनल गवर्नमेंट मशीनरी में एक मैसेज हमारे WT मैसेज से आ जाएगा कि कहाँ एयर स्ट्राइक हुआ है और क्या कंडीशन है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल रूम के पास आएगी, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक PRO भी रहेंगे जो मीडिया में भी इस चीज़ को बताएंगे कि ऐसा ऐसा एक इवेंट हुआ है, ऐसा ऐसा एक एयर स्ट्राइक हुआ है, ऐसी जगह पे हुआ है। तो उस एरिया को सिविलियंस अभी अवॉइड करें और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू होने वाले हैं। बाकी लोग चिंता ना करें, अपने अपने घरों में रहें और ब्लैकआउट प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करें। उसके बाद जहाँ पे वो एयर स्ट्राइक हुआ होगा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होंगे। सबसे पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वहाँ पहुँचेगा, SDRF से NDRF से वहाँ पे दस्ता पहुँचेगा, लोकल पुलिस का दस्ता वहाँ पहुँचेगा, हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं ITBP और CRPF के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। पहले देखेंगे कि कहाँ डैमेज हुआ है। आज की मॉक एक्सरसाइज के लिए जो एरिया डिसाइड किया गया है मॉक ड्रिल के लिए वो KV2 रहेगा, जो चिंपू में हमारा KV2 है। तो वहाँ पहुँच के डैमेज देखा जाएगा। पहले बिल्डिंग को डैमेज देखा जाएगा कि उसके अंदर कैसे घुसा जा सकता है। वो असर्टन करके अंदर जाके जो कैजुअलिटीज़ हैं, इंजर्ड कितने हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली डेड कितने हो गए, उसको एग्जामिन किया जाएगा। मेडिकल सर्विसेज वहाँ पे पहुँचेंगी, एम्बुलेंसेज में उनको डाला जाएगा। और उसके बाद पहले तो आग लगी होगी तो फायर इमरजेंसी सर्विस पहले आग बुझाएगा, फिर एंट्री करेंगे हमारे रेस्क्यू ऑप्स के जितने भी दस्ते हैं, उसमें से फिर बाहर निकाला जाएगा उनको, जो इंजर्ड या जो कैजुअलिटी हो गई उनको, और उनको उनके हालात देखते हुए अलग अलग जगह पे मेडिकल सेंटर्स पे ले जाया जाएगा। जो मेन मेडिकल सेंटर्स हैं वो RK मिशन, हेमा और ट्रिम्स रहेंगे। लेकिन टेम्प्रेरी एक मेडिकल सेंटर जिसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, और हम ये चाहते हैं कि वो लोग मेन हॉस्पिटल्स में ना जाएं ताकि मेन हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड ना हो, इसलिए जिनको ज़्यादा चोट नहीं लगी है उनको टेम्प्रेरी मेडिकल सेंटर में ले जाया जाएगा, जो चिंपू बटालियन जो हमारा है वहाँ के जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। सिमिलरली जिन लोगों को रिहैबिलिटेशन की या फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की ज़रूरत है वो भी बटालियन में ले जाया जाएगा। वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ईयरमार्क कर रहे हैं हमारे SDRF के स्टाफ, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, वहाँ पे उनको रिहैब दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको फूड एंड सिविल सप्लाईज़ दिया जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज जब तक चलेगी तब तक ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट है वो भी इन प्लेस रहेगा, क्योंकि जिन एम्बुलेंसेस में लोगों को भर के हॉस्पिटल्स ले जाना है तो उनको ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ट्रैफिक का स्टाफ है वो भी उस टाइम पे मुस्तैद रहेगा। पूरी एक्सरसाइज ब्रॉडली 1 से सवा घंटे चलेगी। ये अभी हमारा मॉक ड्रिल का प्लान है, जिसके बाद
9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारा डिब्रीफिंग होगा। थैंक यू सो मच। सर जैसे कि आपने कहा कि 1 घंटे